वेलकम ट्रेडर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की एनालिसिस ट्रेडिंग के लिए। आज संडे है, बाकी सारी मार्केट्स ऑफ हैं, फॉरेक्स बंद है। तो आपको पता है क्रिप्टो 24/7 होती है, तो चल रही है क्रिप्टो। ट्रेड करते हैं फ्यूचर। तो बाइनेंस के साथ कनेक्टेड जो हमारा BTC में लाइव ट्रेड करेंगे, इसके लिए एनालिसिस करते हैं। तो एनालिसिस आज मूड नहीं है कोई एक्सपर्ट एनालिसिस करने का, तो सिंपल ही करते हैं, जस्ट लिक्विडिटी मार्क करते हैं, लिक्विडिटी बेस पे हम ड्रॉ करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारे हाई टाइम फ्रेम से। डेली के टाइम फ्रेम में शिफ्ट होते हैं। सबसे पहले हाई टाइम फ्रेम से स्टार्ट करना चाहिए कि बड़े टाइम फ्रेम में क्या चल रहा है। तो उसके बाद देखेंगे हाई टाइम फ्रेम में प्राइस एक कंसोलिडेशन फेस में नज़र आ रही है, साइड वेज में है। तो वॉल्यूम इंडिकेटर हमने लगाया हुआ है, इंडिकेटर की थोड़ी सेटिंग कर लेते हैं। वॉल्यूम सेटिंग पे चले जाते हैं। इसकी ग्रोइंग फॉलिंग वॉल्यूम मूविंग एवरेज एक्टिव कर लेते हैं। तो इसकी मूविंग एवरेज सेटिंग कलर बेस्ड मूविंग एवरेज लेंथ 20। तो हमें बस शॉर्ट से मूविंग एवरेज चाहिए, 5 कर लेते हैं। ओके है। तो यहाँ पे अभी BTC के ऊपर ट्रेड करने के लिए हमें यहाँ पे सेल साइड पे रहना है, क्योंकि मोमेंटम सेल साइड पे है। यहाँ पे जो डेली की कैंडल है वो बेरिश है, यानी कि प्राइस जो है सेल साइड पे आज बेरिश बने रहेगी। क्योंकि आपको पता है कि 1 मिनट का टाइम फ्रेम, तो डेली का टाइम फ्रेम बहुत बड़ा जंप हो जाता है और बहुत ज़्यादा जो है कैंडल्स फॉर्म होती हैं। तो हमें सेल साइड पे ही रहना है। इस कैंडल को क्लोज होने के लिए भी 16 घंटे बाकी हैं। तो 16 घंटों में ये पूरी बेरिश कैंडल फॉर्म हो जाएगी। किस बेस पे फॉर्म होगी, किसी बेस पे बात करते हैं। तो अगर हम बात करें तो प्राइस ने इस लेवल से लिक्विडिटी, ये एक इक्वल्स हैं, इक्वल्स मार्क कर लेते हैं। हमारे सामने एक इक्वल्स आ गए हैं, तो चलें इक्वल से स्टार्ट करते हैं। हमारे यहाँ सामने तो हमने इक्वल्स को मार्क कर लिया है। अभी क्या होता है कि प्राइस ने यहाँ से इक्वल्स को स्वीप किया है, ग्रैब किया है, एक बेरिश कैंडल फॉर्म की है इक्वल्स के लेवल पे। तो इसको मैं लिख देता हूँ कि ये इक्वल्स हैं हमारे लिए, ये हमारे लिए इक्वल हाइज हैं। प्राइस ने यहाँ से लिक्विडिटी को ग्रैब किया है, इक्वल्स को यहाँ से ग्रैब किया है, देन सेलर्स ने अपना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखाया है और प्राइस ने यहाँ से ग्रैब करने के बाद इस लेवल से प्राइस नीचे जा रही है। तो किस रैली के थ्रू जा रही है प्राइस के ऊपर, यहाँ पर एक रैली है, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक एक स्मॉल सा फेयर वैल्यू गैप बनता है, यहाँ से यहाँ तक स्मॉल एक कोर फेयर वैल्यू गैप बनता है। तो हमारे पास ये एक जो बुलिश कैंडल है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म होती है। तो क्योंकि रेड कैंडल के पीछे जो बुलिश कैंडल है इसने लिक्विडिटी भी ली हो, तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक होती है। हम अभी अगर लिक्विडिटी की बात करें तो प्राइस ने यहाँ से लिक्विडिटी फॉर्म की हुई है, यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप की, ग्रैब की हुई है। तो यहाँ पे हम लिक्विडिटी मार्क कर लेते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे डेली के टाइम फ्रेम में लिक्विडिटी भी मार्क हो चुकी है। लें तो इसे हम लिक्विडिटी मार्क करते हैं। प्राइस ने अप साइड पे लिक्विडिटी मार्क कर लिया है। प्राइस ने बेरिश फेयर वैल्यू गैप भी फॉर्म कर रही है बार बार, यहाँ से यहाँ तक एक फेयर वैल्यू गैप बनता है। प्राइस ने इसको यहाँ से रिस्पेक्ट किया है, देन प्राइस यहाँ से नीचे गिरी है। ये हमारे पास एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट या ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म होता है। ऑर्डर ब्लॉक के नीचे ये जो इनएफिशिएंट कैंडल है, ये एक फेयर वैल्यू गैप के तौर पे काम करती है। तो हम यहाँ से अपना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मार्क कर लेते हैं। हमारे पास ये एक ग्रीन कैंडल है, हाईएस्ट कैंडल है। हाईएस्ट कैंडल का लो यहाँ पे जाके स्वीप हुआ है, यहाँ पे सॉरी ये लोएस्ट कैंडल है, लोएस्ट कैंडल का हाई यहाँ पे जाके स्वीप हुआ है। ये वैलिड पुल बैक है, यहाँ से यहाँ तक एक पुल बैक फॉर्म होता है। तो ये हमारे पास एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बनता है। तो इंड्यूसमेंट फाइंड हो गया, इंड्यूसमेंट के नीचे ऑर्डर ब्लॉक फाइंड हो गया। ऑर्डर ब्लॉक को मार्क कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक मार्क हो चुका है। तो ऑर्डर ब्लॉक के नीचे हमारे पास FPG बन रहा है, FPG उसके नीचे एक और FPG बन रहा है। प्राइस ने इस लेवल से यहाँ से लिक्विडिटी अभी तक नहीं ली, ये इंजीनियर लिक्विडिटी है। तो चांसेस हैं कि प्राइस इस लेवल तक फॉर्म होगी, इस लेवल तक मूव करेगी। तो अगर चाहे कि प्राइस ने यहाँ से इक्वल्स की लिक्विडिटी को ग्रैब कर ली है। चलो आगे देखते हैं। तो प्राइस और सेल साइड पे जाने के चांसेस हैं। वॉल्यूम, अब अगर वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम लेवल में है, यहाँ से यहाँ तक प्राइस ऊपर जा रही है और वॉल्यूम लेवल में जा रहा है, यानी कि अभी तक इनडिसीजन है। कैसा इनडिसीजन? तो अगर हम इस लेवल की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक प्राइस भी साइड वेज है, प्राइस एक्चुअल में साइड वेज है। तो हमारे पास अगर हम इसे और जूम करें तो हमारे पास यहाँ पे MSS फाइंड हो चुका है, चेंज ऑफ करेक्टर। यहाँ पे हमारे पास एक इंड्यूसमेंट, यहाँ पे फाइंड, ये एक इंड्यूसमेंट लेवल है। इंड्यूसमेंट को क्रॉस करने के बाद यहाँ पे MSS फाइंड हो चुका है। यहाँ पे मेजर लेवल पे एक MSS एक और फाइंड हो चुका है। तो मतलब प्राइस जो है शिफ्ट हो चुकी है अब एक बुलिश ट्रेंड से बेरिश ट्रेंड में। देखिए प्राइस अपने बुलिश ट्रेंड से बेरिश ट्रेंड में शिफ्ट हो चुकी है।
तो यहाँ से प्राइस ने अप साइड पे इंड्यूसमेंट स्वीप किया था, देन सेल साइड पे गई थी। ये जो साइड वेज है यहाँ से प्राइस हुई है, इसमें बहुत ज़्यादा बायर्स और सेलर्स की फ़ाइट हुई है। तो ये प्राइस बिहेवियर इसमें ये बताता है कि प्राइस जो है बहुत ज़्यादा बायर्स और सेलर की फाइट के बाद एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखाया। और अक्सर ऐसा ही होता है, जब भी साइडवेज में बायर और सेलर की स्ट्रॉन्ग फाइट होती है तो प्राइस वहाँ पे उसके बाद स्ट्रॉन्ग मोमेंटम शो करती है। अगर साइडवेज में बायर और सेलर की स्ट्रॉन्ग फाइट नहीं होगी तो प्राइस जो है स्ट्रॉन्ग मोमेंटम शो नहीं करेगी। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, स्मॉल कैंडल्स हैं, इतनी स्ट्रॉन्ग फाइट नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं इसके बाद कितना बड़ा मूव चल रहा है, यानी कि बायर्स यहाँ पे विन करते जा रहे हैं। तो एक्चुअल में प्राइस एक बुलिश ट्रेंड में बनी हुई है, लेकिन आज के लिए हमारे पास एक रेड कैंडल है डेली के टाइम फ्रेम में। रेड कैंडल है तो हम शॉर्ट से स्कैल्प करके जस्ट अपनी स्मॉल स्मॉल सी प्रॉफिट बुक करते जाएंगे। ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस लेवल है, ये हमारे पास एक ये रेजिस्टेंस लेवल है, एक ये रेजिस्टेंस लेवल है, इसको मार्क नहीं करते। तो हमारे पास एक यहाँ से ये एक ऑर्डर फ्लो बनता है, ये इस लेवल पे एक ऑर्डर फ्लो बनता है। प्राइस ने इसको नीचे की तरफ ब्रेक किया, देन प्राइस अब जा रही है ऑर्डर फ्लो के। तो यहाँ से प्राइस सेल साइड पे ही गिरेगी। ये स्ट्रॉन्ग मोमेंटम था सेल साइड का। इस रैली के थ्रू हम अगेन सेल साइड की रैली ट्रेड करेंगे और हम यहाँ तक ट्रेड कर सकते हैं, इस लेवल तक। चांसेस हैं कि प्राइस अपने इस लेवल को ब्रेक करेगी, अपने इस लेवल तक जो है पहुँचने के चांसेस हैं प्राइस के इस स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के थ्रू। तो वैसे भी अगर हम इस पूरी रैली को रेंज लगा के मार्क करें, अगर हम यहाँ पर लगा लेते हैं रेंज, तो प्राइस 0.5 लेवल यानी कि इसके हाफ लेवल पे है। तो चांसेस हैं कि यहाँ से सेल ही बनता है। आपको पता है कि प्रीमियम जोन से हमेशा सेल बनता है, डिस्काउंट जोन से बाय बनता है। यहाँ पर इसका हाफ बन रहा है, 0.5 लेवल पे है, कंसोलिडेशन में है। यहाँ पे बायर्स और सेलर की स्ट्रॉन्ग फाइट चल रही है, तो प्राइस यहाँ पे सेल साइड पे ही गिरने के चांसेस हैं, क्योंकि शॉर्ट टर्म में यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल सेल साइड पे एक्टिवेट हुए हैं। इस रैली के थ्रू हम अगेन सेल साइड की रैली ट्रेड कर सकते हैं। तो वैसे भी हमारे पास आज कैंडल है, रेड कैंडल है, तो डेली टाइम फ्रेम की एक रेड कैंडल जो चाहे वो स्मॉल सी हो, चाहे डोजी कैंडल हो, चाहे नैरो स्प्रेड हो, वाइड स्प्रेड हो, तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम का बहुत बड़ा ट्रेंड बन जाता है। तो यहाँ से एक और अगर हम देखें कि प्राइस इस लेवल से लेके इस लेवल तक वॉल्यूम नीचे जा रहा है, और अगर हम प्राइस की बात करें तो प्राइस इस लेवल से इस लेवल तक ऊपर जा रही है। वॉल्यूम नीचे जा रहा है, प्राइस ऊपर जा रही है, तो ये एक डाइवर्जन बनता है कि प्राइस जो है नीचे ही जाएगी। तो यहाँ पे फिर भी हमें सेल साइड पे रहना है। अगर हम लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करेंगे BTC फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में, ये मेरा बाइनेंस के साथ कनेक्टेड है, तो आप देख सकते हैं। तो उसके बाद प्राइस यहाँ पे सपोर्ट ले रही है लगातार। जैसे यहाँ पे इसको सपोर्ट को ब्रेक करती है डेली के टाइम फ्रेम में, आप लॉन्ग टर्म में यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। यहाँ तक सेफ है, यहाँ तक स्ट्रॉन्ग सेफ है। अगर इस लेवल को ब्रेक डाउन करती है देन यहाँ तक सेफ है, तो उसके बाद यहाँ तक बिल्कुल ही सेफ है। चांसेस हैं यहाँ से प्राइस देन अगेन पुल अप करेगी बिटकॉइन लेके। तो देखते हैं, फिलहाल आज के लिए हम इतने कर सकते हैं। किसी शॉर्ट टाइम फ्रेम में शिफ्ट करता हूँ, उसके बाद एनालिसिस करते हैं शॉर्ट टाइम फ्रेम की। तो शॉर्ट टाइम फ्रेम में फिर हम बुक करते हैं अपना स्मॉल सा प्रॉफिट। इक्वल्स को ग्रैब कर चुकी है और प्राइस ने सेल साइड की कैंडल्स शो की हैं दो, यानी कि एक स्मॉल सा पुल बैक हो सकता है। प्राइस यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस हैं, क्योंकि प्राइस इस लेवल को यहाँ से स्वीप कर सकती है। तो हमारे लिए यही है कि हम इसे लो टाइम फ्रेम में शिफ्ट करें, देन हम लो टाइम फ्रेम में से शिफ्ट करते हैं। तो हम यहाँ से शिफ्ट होते हैं 30 मिनट के टाइम फ्रेम में, क्योंकि हमने शॉर्ट टर्म एंट्री फाइंड करनी है। यहाँ पर प्राइस सेल साइड पे बनी हुई नज़र आ रही है दोनों कैंडल्स के थ्रू, एक स्ट्रोक अप मोमेंटम के बाद। ये हमारे पास एक ऑर्डर फ्लो बनता है जिसको प्राइस ने रिस्पेक्ट किया, देन सेल साइड पे फॉर्म किया, प्राइस सेल साइड पे निकल चुकी है। वी आर लेट फॉर एंट्रीज, बट हम यहाँ से भी एंट्री प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक प्राइस ऑर्डर फ्लो को ब्रेक कर चुकी है। चांसेस हैं कि प्राइस और सेल साइड पे ही जाएगी, तो सेल साइड पे ही रहते हैं। बिटकॉइन में हमें सेल साइड पे रहना है। नीचे कहाँ तक जा सकती है देखना, यह है कि प्राइस नीचे कहाँ तक जा सकती है। चांसेस हैं कि प्राइस इस लेवल तक जा सकती है, क्योंकि यहाँ पे प्राइस ने जो है इससे पहले स्टेप लिया हुआ है लिक्विडिटी का। प्राइस ने यहाँ पे स्टेप लेके एक इंडस्टमेंट पॉइंट क्रिएट करके लो प्रोटेक्टेड करके उसके बाद प्राइस अप साइड पे गई। ये एक प्रोटेक्टेड लो है, चांसेस हैं कि प्राइस इसे ब्रेक करेगी।
तो हम यहाँ पे मार्किंग करें, अगर हम मार्किंग करें तो हमें यहाँ पे मार्किंग क्या करना है, जस्ट लिक्विडिटी को मार्क करना है कि प्राइस ने इस साइड से लिक्विडिटी को ग्रैब किया सेल साइड पे, बट अभी भी सेल साइड पे शिफ्ट है। ये एक ऑर्डर फ्लो है 1 2 2 कैंडल्स का। अगर प्राइस ऑर्डर फ्लो को यहाँ पे रिस्पेक्ट करती दैन ऊपर की तरफ मूव कर रही होती तो हम यहाँ से बाई की एंट्री प्लान करते, बट प्राइस ने इस ऑर्डर फ्लो को यहाँ से नीचे की तरफ ब्रेक किया, दैन स्ट्रॉन्ग सेल मोमेंटम शो किया है, प्राइस सेल साइड पे बनी हुई है। तो यहाँ पे एक एक्सपोर्ट लेवल नज़र आ रहा है, हम यहाँ तक प्राइस को ट्रेड कर सकते हैं सेल साइड पे, जो हमारे लिए सेफ़ है। तो मैं इस लेवल को मार्क कर लेता हूँ। हमारे पास 30 मिनट का टाइम फ्रेम है, ये एक सेल साइड लिक्विडिटी टारगेट एरिया है। ये 30 मिनट का सेल साइड टारगेट एरिया है। आगे चलते हैं यहाँ से। तो हमारे पास अप साइड पे ये एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक है, ये लास्ट कैंडल है हाई स्पीड पे, दैन वैलिड पुल बैक है। ये एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी है क्योंकि इस लेवल से इंड्यूसमेंट हुआ है कि ये ट्रेंड वैलिड है। तो यहाँ से अब यहाँ तक हमारे पास प्राइस के पुल बैक के चांसेस भी हैं। दैन अप साइड पे एक फेयर वैल्यू गैप भी, अगर पुल बैक करेगी तो इस लेवल तक करेगी। तो हम अपने इस लेवल को भी मार्क कर लेते हैं। हमारे पास सेफ जो है सेल साइड ये है, हमारे पास सेफ जो है बाई साइड ये है। हम अपने इस बाई साइड को मार्क कर लेते हैं। प्राइस में पुल बैक भी तो करना है फ्यूचर में, तो पहले पुल बैक भी देख लें कि भाई कहाँ तक पुल बैक कर सकती है, फिर ये देख लें कि कहाँ तक जो है सेल साइड पे जा सकती है, कि बस सेफ मार्किंग कर लें। उसके बाद हम आगे यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ से प्राइस फ्यूचर में स्वीप कर सकती है। ये फेयर वैल्यू गैप का रूल है कि ऊपर फेयर वैल्यू गैप होगा, नीचे स्वीप होगा, दैन प्राइस सेल साइड पे भी शिफ्ट होगी। अगर ये पुल बैक कर रही है, इफ ऐसे ब्रेक करती है तो दैन हम बाई साइड पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो फिलहाल हम सेल साइड पे ही हैं, हमारे पास ये दो एरियाज मार्किंग को मार्क कर लिए हैं हमने। तो सेल साइड का मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है 30 मिनट, दैन शिफ्ट होते हैं हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। हम शिफ्ट हो चुके हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। प्राइस अभी भी सेल साइड पे बनी हुई नज़र आ रही है, प्राइस यहाँ से इस लेवल को ब्रेक कर चुकी है। तो 15 मिनट में अगर हम जूम करें तो हमारे पास ये एक रेजिस्टेंस लेवल बन रहा है। यहाँ पर प्राइस ने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बायर सेलर की फाइट हुई है, फाइट के बाद दैन प्राइस सेल साइड पे शिफ्ट हुई है। तो यहाँ से प्राइस ने प्रीवियस एक्सपोर्ट लेवल को ब्रेक कर दिया है, उसके बाद एक्सपोर्ट लेवल को अगेन एक्सपोर्ट लेवल में कन्वर्ट कर दिया है। चांसेस हैं कि प्राइस यहाँ से अगेन सेल साइड पे शिफ्ट होगी, एक स्मॉल सा पुल बैक हो सकता है प्राइस के लिए। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हमारे पास ये एक सेल साइड ये एक सेल साइड का एरिया है, यहाँ तक प्राइस जाने के चांसेस हैं। अगर प्राइस इस लेवल को ब्रेक करती है तो हम इस लेवल तक बाई की ट्रेड एंटर कर सकते हैं। प्राइस ने यहाँ पे अपसाइड पे इंड्यूसमेंट किया है, यहाँ पे थोड़ी मार्किंग कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे इस साइड पे ये लिक्विडिटी स्वीप हुई है। अगेन हमने लिक्विडिटी स्वीप पॉइंट कर लिया है, देन प्राइस यहाँ से सेल साइड पे शिफ्ट हो चुकी है। तो प्राइस ने यहाँ से ये लेवल है हमारे पास, अगर प्राइस इस लेवल को ब्रेक करती है, ये लास्ट हमारे पास अपसाइड का लेवल है। तो अगर प्राइस इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को, ये जो हमारे पास लेवल बन रहा है, इसको ब्रेक करती है तो हम बाई साइड पे यहाँ तक ट्रेड एंटर कर सकते हैं। मैं इस लेवल को मार्क कर लेता हूँ। इस लेवल को ब्रेक करेगी तो हम बाई साइड पे शिफ्ट हो जाएंगे। हमारे पास ये एक रेजिस्टेंस लेवल मार्क होता है, इसको मैं नाम देता हूँ POI का। उसके बाद प्राइस यहाँ से सेल साइड पे गिरी है, सेल साइड पे गिरने के बाद प्राइस ने यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म किया है। उसके बाद प्राइस ने एक FPG फॉर्म किया, FPG को यहाँ पे रिस्पेक्ट किया है, दैन प्राइस यहाँ पे सेल साइड पे गेन शिफ्ट हुई है। ये स्मॉल सा पुल बैक है, ये वैलिड पुल बैक है। यहाँ पे एक और ऑर्डर ब्लॉक है सेल साइड का, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है। यहाँ पे प्राइस ने अगेन ऑर्डर ब्लॉक, तो हम इस ऑर्डर ब्लॉक को भी मार्क कर लेते हैं। हमारे पास ये एक और कन्फर्मेशन है कि प्राइस अगर इसे ब्रेक करती है, अप साइड पे शिफ्ट होती है, तो हम बाई साइड पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये हमारे पास बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है, ये भी सेल साइड है। यहाँ पे हमारे पास एक FPG है, फिर वैल्यू गैप है। अब देखते हैं कि प्राइस एक्चुअल में बैक साइड पे क्या कर रही है। यहाँ से प्राइस ने साइड को भी स्वीप कर लिया है, प्राइस यहाँ पे सपोर्ट ले रही है इस लेवल पे। हमारे पास 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, 1 मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेड एंटर करनी है। तो हमारे पास सेफ ये है सेल साइड एरिया, तो इस सेल साइड को मार्क कर लेते हैं। हमारे पास ये एक सेल साइड है, इसे SSL मार्क कर लेते हैं।
ये सेल साइड लिक्विडिटी पड़ी हुई है साइड पे, ऊपर फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है और एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है। सबसे पहले हमने डेली टाइम फ्रेम में एनालिसिस किया है, उसके बाद हम शिफ्ट हुए हैं 30 मिनट के टाइम फ्रेम में, उसके बाद हम शिफ्ट हुए हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। 30 मिनट को डिफाइन किया है, 15 मिनट में जस्ट बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स के ऊपर कोई इतना खास स्ट्रक्चर मार्किंग भी नहीं है, कोई हम इतना खास फेयर वैल्यू गैप भी मार्क नहीं कर रहे, जस्ट ऑर्डर ब्लॉक्स मार्क कर रहे हैं। तो बस स्विंग पॉइंट्स के ऊपर लिक्विडिटी फाइंड करके हम लिक्विडिटी पॉइंट्स मार्क कर रहे हैं। तो अभी हम शिफ्ट होते हैं इससे 1 मिनट के टाइम फ्रेम में। तो 15 मिनट से 1 मिनट का बहुत बड़ा कोरिलेशन है, क्योंकि 1 मिनट की 15 कैंडल्स बनती हैं। तो प्राइस वक्ती तौर पे जो है अपसाइड पे शिफ्ट है, प्राइस यहाँ से रिजेक्शन ले सकती है। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये एक हाई वॉल्यूम कैंडल है। यहाँ तक जब प्राइस सेल साइड पे जा रही थी तो वॉल्यूम ऊपर जा रहा था, प्राइस सेल साइड पे गिर रही है और वॉल्यूम यहाँ से अप साइड पे जा रहा है। जैसे ही प्राइस यहाँ से अप साइड पे गई है सपोर्ट लेते हुए, तब वॉल्यूम यहाँ से नीचे गिरता जा रहा है। तो चांसेस हैं कि प्राइस जो है सेल साइड पे ही जाएगी। ये वॉल्यूम का डाइवर्जन है, प्राइस नीचे जा रही है, वॉल्यूम ऊपर जा रहा है, तो उसका मतलब है कि प्राइस और नीचे जाएगी। और इसी तरह अगर प्राइस ऊपर जा रही है और वॉल्यूम नीचे जा रहा है तो ये डाइवर्जन है, इसका मतलब है कि प्राइस नीचे गिरने के चांसेस हैं। अब कौन से लेवल से गिरेगी वो लेवल चेक करते हैं, मार्क करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन से लेवल से प्राइस गिरने के चांसेस हैं। तो हमारे पास यहाँ पर एक ये ट्रेंड लाइन आ जाती है। हम इस ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा रिफाइन मार्क करते हैं, यहाँ से यहाँ तक। अगर हम इसको मल्टीपल रिस्पेक्ट के थ्रू मार्क करें तो हम यहाँ से यहाँ तक कैसे मार्क करते हैं। अगर हम लिक्विडिटी बेस पे मार्क करें तो हम इसे ऐसे मार्क करते हैं। ट्रेंड लाइन मार्क करने के भी बड़े रिस्पेक्टिव तरीके हैं। तो यहाँ से हमारे पास एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था, ये एक फिर ऊपर फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है, प्राइस ने यहाँ से इसको इक्वल कर लिया है। इस इक्वल लेवल को मार्क करते हैं। अब इसे थोड़ा जूम करते हैं। प्राइस ने हमारे इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को रिस्पेक्ट किया है, देन प्राइस सेल साइड पे शिफ्ट हुई है, ऊपर एक फेयर वैल्यू गैप दिया है, प्राइस ने फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट किया है। अब प्राइस साइडवेज है, तो हम यहाँ से सेल की एंट्री प्लान करते हैं या बाई की एंट्री प्लान करते हैं। इसमें हम थोड़ा सा वेट करते हैं। अगर हम यहाँ पे वेट करते हैं तो हमें क्लियर एंट्री मिल जाएगी चार्ट के कंप्लीट होने का। हम सेल साइड पे बैठे हुए हैं, प्राइस हमारी ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर चुकी है, ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस लेवल है। तो प्राइस ने अभी अपसाइड का मोमेंटम शो किया है। यहाँ पे थोड़ा वेट करते हैं, होल्ड करते हैं कि प्राइस हमें किस साइड की डायरेक्शन देगी। पहले चांसेस हैं कि प्राइस इस लेवल से रिजेक्शन ले, अगर इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर जाती है तो फिर हम बाई साइड पे शिफ्ट हो जाएंगे। प्राइस बाई साइड का मोमेंटम शो कर रही है। क्रिप्टो मार्केट क्रैश टुडे हियर बाय अल्टरनेटिव कॉइन्स एंड बिटकॉइन आर गोइंग डाउन। तो न्यूज़ कह रही है कि बीटीसी नीचे जा रहा है।
तो यहाँ तक पहुँच चुके हैं। हमने स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन पे सेल साइड की ट्रेड एंटर की थी 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही, तो 355 प्लस में है। यहाँ पे होल्ड करते हैं। तो जस्ट एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट था एस एम सी आई सी टी बेस पे, उसके ऊपर हमने डेली टाइम फ्रेम में एनालिसिस की। उसके बाद फिर हमने एनालिसिस की 30 मिनट के टाइम फ्रेम में, जिसमें हम डायरेक्शन देखी। मेजर डायरेक्शन हमने डेली टाइम फ्रेम में देखी। तो फिर 15 मिनट के बाद हम 1 मिनट में शिफ्ट हुए, क्योंकि हमने शॉर्ट टाइम फ्रेम को ट्रेड करना था। तो पहले प्राइस ने यहाँ से 2 दफ़ा डबल टॉप लेते हुए रिजेक्शन ली है, ये डबल टॉप है। उसके बाद प्राइस ने यहाँ पे इस लेवल को अगेन टेस्ट किया, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को। मैं इसे थोड़ा जूम करता हूँ। प्राइस ने पहले डबल टॉप बनाया है, अगेन प्राइस ने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को रिस्पेक्ट किया है, देन प्राइस स्ट्रॉन्ग सेल साइड पे शिफ्ट हो चुकी है। तो हमारे यहाँ पे 307 प्लस में जा रहे हैं। प्राइस ने यहाँ पे सेल साइड पे बिकती है, बिग क्लोज की है। वेट करते हैं, ट्रेड को होल्ड करते हैं। सेल साइड का मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है, ट्रेंड सेल साइड पे बना हुआ है, जिस वजह से हमने सेल साइड की एंट्री प्लान की है। हमने जस्ट एक पुल बैक के ऊपर एंट्री प्लान की है। प्राइस यहाँ से इस लेवल को रिस्पेक्ट करनी थी, तो हमने यहाँ से इस लेवल को जैसे प्राइस ने रिस्पेक्ट किया है, हमने इस लेवल को यहाँ से यहाँ पे ट्रेड हमने एंटर कर लिया। उसके बाद प्राइस ने यहाँ से इस लेवल को ग्रैब करके देन अगेन सेल साइड पे प्राइस शिफ्ट हो गई है। जस्ट एक छोटा सा पुल बैक था। अगर हम इस पुल बैक के अकॉर्डिंग यहाँ से यहाँ तक एक रेंज लगाते हैं, तो इसका 0.5 लेवल था, इसको 0.5 लेवल से आप है, ये इसका प्रीमियम जोन है, यहाँ से सेल साइड की ट्रेड बनती है। तो हमने सेल साइड की ट्रेड प्लान की है। हमने काउंटर ट्रेंड नहीं किया है, क्योंकि ट्रेंड सेल साइड पे बना हुआ है। हम अपने एसएल को ब्रेक इवन में शिफ्ट करते हैं। वन 123 प्लस पे शिफ्ट करते हैं। हमारा एसएल ब्रेक इवन शिफ्ट हो चुका है। थोड़ा वेट करते हैं। अब इस लेवल पे प्राइस ने सेल साइड पे विक टू विक क्लोज किया है। प्राइस का मोमेंटम, प्राइस का बिहेवियर अब बाई साइड पे शो कर रहा है, जस्ट एक छोटा सा पुल बैक हो सकता है। प्राइस हमारे ब्रेक इवन को रिस्पेक्ट करने लगी है। हमने यहाँ पे ब्रेक इवन शिफ्ट कर लिया है, तो हम यहाँ से अपना टीपी भी शिफ्ट कर लेते हैं। टीपी अपना सेव कर लेते हैं। अब एवरीथिंग सेव है, हमें यहाँ पे +100 का प्रॉफिट है। अगर यहाँ पे हमारी ट्रेड ब्रेक इवन पे क्लोज होती है, अगर यहाँ पे प्रॉफिट में क्लोज होती है, तो हमें 566 का प्रॉफिट है। तो इतना बड़ा स्टॉप लॉस देने को मकसद नहीं था, लेकिन जस्ट मकसद ये था कि प्राइस को हम थोड़ा सा होल्ड करना चाहते थे। सेल साइड का मोमेंटम अभी भी स्ट्रॉन्ग है प्राइस का। प्राइस यहाँ पे साइडवेज हो चुकी है, बायर्स और सेलर्स की फाइट है।
बायर्स प्राइस को ऊपर की तरफ लेके जाते हैं इस कैंडल के थ्रू, देन अगेन सेलर्स प्राइस को नीचे ले आते हैं। यहाँ पे सेलर्स का मोमेंटम वीक होता जा रहा है क्योंकि बायर्स ने एक ही कैंडल के थ्रू प्राइस को ऊपर लेके गए हैं। बिहेवियर कहता है कि 2 कैंडल्स के थ्रू सेलर्स नीचे लेकर आए हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग नीचे लेकर आए हैं और ट्रेंड भी सेल साइड पे है, सेलर्स स्ट्रॉन्ग एक्टिव हैं। तो प्राइस ने यहाँ पे जैसे एक स्टॉप लगाया है, बायर्स यहाँ पे एक्टिव हुए हैं, ये स्ट्रॉन्ग डिमांड हो सकती है। इस कैंडल में बायर्स मजीद वीक हो चुके हैं, देन अगेन इस कैंडल के थ्रू बायर्स एक्टिव हुए हैं। चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं कि प्राइस अगर प्राइस इस लेवल को क्रॉस करती है तो हमारे ब्रेक इवन को रिस्पेक्ट कर देगी। सेल साइड पे वीक क्लोज है। प्राइस ने फ्यूचर में यहाँ पे से रिस्पेक्ट करना है। प्राइस ने यहाँ पे सेल साइड की लिक्विडिटी फॉर्म की हुई है। हम अभी भी सेल साइड पे बने हुए हैं। ट्रेडर्स डिपेंड करते हैं अपनी साइकोलॉजी के ऊपर, तो अगर साइकोलॉजी इनकी डिपेंड करती है उनकी स्ट्रेटजी के ऊपर, अगर उनकी स्ट्रेटजी फेल हो जाती है तो ट्रेडर्स की साइकोलॉजी भी फेल हो जाती है। ट्रेडर्स को डिपेंड करना चाहिए प्राइस के बिहेवियर के ऊपर। प्राइस का यहाँ पे जितना ज़्यादा साइड पे स्ट्रॉन्ग था, जितनी बार सेलर की फाइट स्ट्रॉन्ग थी, उसके बाद प्राइस का यहाँ से मोमेंटम निकलना भी स्ट्रॉन्ग था। तो यहाँ पे जितनी भी बार से सेलर की फाइट थी उसके बाद स्ट्रॉन्ग मोमेंटम सेल साइड पे शो किया। इस रैली के थ्रू हम यहाँ तक 0.5 लेवल पे प्राइस ने इसका रिस्पेक्ट किया, देन यहाँ पे हमने सेल, यहाँ से हमें सेल साइड की ट्रेड मिलती है तो हमने यहाँ पे सेल किया है। अभी तक हम प्रॉफिट में बने हुए हैं सेल साइड पे। अगर यहाँ पे हमारी ट्रेड क्लोज होती है, ऑटो क्लोज होती है, तो ब्रेक इवन सेट है, प्लस 125 का 123 का प्रॉफिट है। प्राइस ने माइनर लेवल पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया है। मैं से मार्क करता हूँ प्राइस के थ्रू। ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, ये इसकी नेक लाइन है। सेलर्स अभी भी स्ट्रॉन्ग हैं। सेकंड कैंडल बी बेयरिश है, ये एक इंगल्फिंग कैंडल है। यहाँ पे हमारा टीपी हिट होने वाला है करीब। अगर हमने अपना स्टॉप लॉस ब्रेक इवन में शिफ्ट किया था तो हमने अपना टीपी भी कम कर दिया है। रिस्क मैनेजमेंट भी इंपॉर्टेंट है, रिस्क के साथ रिवार्ड को भी मैनेज किया जाता है। प्राइस ने 3 बार कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है। यहाँ पे 3 बार कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हुआ है, 1 2 3 3 कैंडल्स। प्राइस ऊपर जा रही है और बुलिश मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है। स्लिपेज, ब्रोकर ने यहाँ पे स्लिपेज दिखाई है, प्राइस अप साइड पे शिफ्ट हो रही है, हमारे ब्रेक इवन को रिस्पेक्ट करने लगी है। प्राइस ने हमारे ब्रेक इवन को रिस्पेक्ट कर लिया, हम प्लस 123 में है। तो इस तरह हमारी ट्रेड यहाँ पे कंप्लीट होती है प्लस 123 के साथ। तो हर बार लाजमी नहीं है कि ट्रेड आपको टीपी को रिस्पेक्ट करे ही करे, ये वैल्यू बेस है। इसमें कभी भी स्ट्रॉन्ग बायर्स एक्टिव हो सकते हैं, कभी भी स्ट्रॉन्ग सेलर्स एक्टिव हो सकते हैं, जिसके थ्रू तो जो सबसे स्ट्रॉन्ग रिस्क रिवार्ड होता है वो 1:1 का होता है। 1:1 का रिस्क रिवार्ड सेट करने के लिए अगर आपने यहाँ पे से सेट कर लिया है तो आपको यहाँ पे नजर आएगा PNL। तो उसके बाद आप रिस्क रिवार्ड 1:1 यहाँ पे सेट कर सकते हैं, ये 1 है, ये आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये रिस्क रिवार्ड स्कैल्पर्स ये यूज़ करते हैं, मोस्टली प्रॉफिटेबल होते हैं। तो हम इसे 1:1.7 पे होल्ड किए हुए थे, तो हमारा 1.5 तक जा रहा था, उसके बाद अगेन 1 रेशो पे आ गया था। तो प्लस 123 प्रॉफिट बहुत है। यहाँ पे प्राइस अब डब्ल्यू पैटर्न बना रही है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ट्रेड में। तो देखते रहिएगा आर्ट ऑफ फाइनेंस और सीखिएगा।